ये क्या हो रहा है सर? हमारे बच्चों के साथ एडल्ट्स को पढ़ाना ये तो सरासर गलत है। ये एडमिशन इलीगल भी है और अनएथिकल भी। अगर स्कूल के सामने एजुकेशन बोर्ड कोई एक्शन लेता है तो हमारे बच्चों के फ्यूचर और उनकी एजुकेशन पर इफेक्ट होगा। हम आपके बच्चों की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? बोलिए। पुष्पा जी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनकी उम्र से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर। किसी चौल की 44 साल की औरत के साथ अगर 16 साल के बच्चे को पढ़ाया जाए तो फर्क पड़ता है। उसके उठने, बैठने और बोलने का ढंग सभी से फर्क पड़ता है। किसी बड़े के साथ होने का अच्छा असर भी तो पड़ सकता है ना। पुष्पा जी का बैकग्राउंड अच्छा है, वो एक अच्छी इंसान है। उनकी इतनी वकालत कर रहे हैं आप, तो आर्यन को भी तो एक मौका दे सकते थे ना। सर, आर्यन बच्चा है और इस उम्र में गलती हो जाती है। बच्चा परेशान करे तो हम उनको अपने घर से बाहर थोड़ा निकाल देते हैं सर। आपको आर्यन को एक लास्ट चांस देना चाहिए था। अगर आपकी बेटी के साथ उसने बदसलूकी की हो तो तब भी क्या आप यही कहती? आर्यन की बात अलग इशू है और पुष्पा जी का इशू अलग है। वो कम पढ़ी लिखी औरत हमारे बच्चों के बीच में। कम पढ़ी लिखी है तभी उन्हें एडमिशन दिया गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए ताकि वो पढ़ लिख सके। और उन्हें एडमिशन देने का फैसला ट्रस्टीज के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद दिया गया है। आप भले ही कुछ भी कहिए सर, मैं आपकी बात से कंफर्टेबल नहीं हूँ। या तो वो जाएगी या मैं अपने बेटे का एडमिशन यहाँ से निकलवा लूंगी। मैम प्लीज मुझे 2-3 दिन की मोहलत दीजिए आप, प्लीज। हम लोग आपस में बात करके पेरेंट्स बॉडी को इसकी जानकारी दे देंगे। इज दैट ओके मैम? सब पुष्पा जी को इस बारे में बताना, इसीलिए मैंने पुष्पा जी को आज यहाँ बुलाया है। सरन तुम भी रहोगे तो अच्छा होगा। May I come in, sir? आइए आइए पुष्पा जी आइए। Good afternoon to you both. अरे वाह, गुड आफ्टरनून। हैव अ सीट। आपने अखबार पढ़ा? कौन सा? हाँ, वो जिसमें अश्विन और दीप्ति के बारे में खबर छपी है कि नौकरी वापस मिल गई, प्रमोशन मिल गया। वो मैं कल के अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ पुष्पा जी। तो अब इंग्लिश में सर मीन्स के मैं पढ़ लूंगी, लेकिन टाइम जाएगा। आप अनुवाद करके मुझे बता दो ना। सर अब क्या होगा सर? पुष्पा जी आपका इस स्कूल में रहना जितना जरूरी है उतना ही बाकी स्टूडेंट का भी है। मैंने बोर्ड से 3 दिन का समय मांगा है। देखते हैं इस गुत्थी को कैसे सुलझा सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि अब ये मैटर पब्लिक में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी स्कूल भी इस बात पर हंगामा करेंगे। आप मुझे निकालने के बारे में सोच? पुष्पा जी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी और स्कूल का ओनर होने के नाते बोर्ड, स्टूडेंट और बाकी स्कूल्स के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है। देखिए, कल को अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से उठाना शुरू कर दिया तो स्कूल की रेपुटेशन अफेक्ट होगी। एक अकेले के लिए तो सबकी बलि नहीं दी जा सकती ना। सर एक रास्ता है, मतलब अगर हम ये साबित कर दे कि पुष्पा जी बच्चों पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो। लेकिन कैसे साबित करोगे सरन? पेरेंट्स क्यों तुम्हारा डिफेंस सुनेंगे? सॉरी पुष्पा जी, मैं आपको कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता। बस हमने सिर्फ आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि ताकि आपको आगाह कर सकें कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। आप ही कहते हैं ना सर, हर प्रॉब्लम को एक मौका समझो। मीन्स कि किसी तरह उनकी दिल जीतने की कोशिश। सर ने कहा इस बार आसान नहीं है पुष्पा जी, इस बार विरोध काफी बड़ा है। बात एजुकेशनल बोर्ड तक पहुंच सकती है। इस बार मामला आपकी फेवर में नहीं है।
उस मकड़ी जैसी हालत हो गई है मेरे काको, जो एक एक तार बांध कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन बार बार नीचे गिरती जाती है। पर वही मकड़ी कोशिश ना छोड़कर आखिर में ऊपर तक भी तो पहुंचती है, पूरा जाल बुनती है। जो कहानियों में होता है जरूरी नहीं कि वो असल जिंदगी में भी हो काको। अरे मैं फिर से जीरो हो गई हूँ, जीरो। स्कूल की सीट ही डगमगा रही है मेरी, तो क्वार्टरली एग्जाम की परीक्षा की तैयारी में क्या करूं? पुष्पा, तूने इतनी मुसीबतों का सामना किया है, एक और सही। मैं इतना नहीं डरती काको, लेकिन आज ना मैंने जो मायूसी और डर सरन सर और नानावटी सर के चेहरे पे देखा ना, उसको देखकर मैं भी डर गई। सब कुछ वहीं का वहीं है। जब तूने शुरुआत की थी, जीरो पर थी तू, कोई नहीं चाहता था कि तू पढ़े, पर अब नानावटी सर, सरन सर, अश्विन, चिराग, दीप्ति, तेरे समधी और राशि भी सब चाहते हैं कि तू पढ़े। तू जीरो से हीरो बनने की तरफ निकल चुकी है। वो क्या फैसला लेंगे वो उनका सरदर्द है, तेरा नहीं। तू पढ़ाई कर, जब तक तेरे हाथ में मौका है। सब कुछ हार न जाए तब तक हिम्मत मत हारना। जीवन से ना हार ओ जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन। पुष्पा जी, आपका इस स्कूल में रहना जितना जरूरी है उतना ही बाकी स्टूडेंट का भी है, लेकिन अभी ये मैटर पब्लिक में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी स्कूल भी इस बात पर हंगामा करेंगे। कहीं मेरे पढ़ने का सपना बिगड़ तो नहीं जाएगा पापा? मुझे आपके स्कूल में ना 10वीं कक्षा में एडमिशन चाहिए। सॉरी मैम, बट हमारे स्कूल में आपका दाखिला नहीं हो सकता। नॉर्मल स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे उम्र का तकाजा होता है, कट ऑफ होता है। वो सिर्फ 17 साल तक के बच्चों के लिए है। शहर के जिस स्कूल में आप चाहेंगी वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट लेकर आइए। इस एज में स्कूल जाएगी ये, शर्म नहीं आती? आपस में तय कर लो तुम कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। माँ अनपढ़ है वो या माँ पढ़ने जा रही है वो? भाई, मम्मी जरूर कोई टेंशन लेकर बैठी है। मुझे पता है उसे क्या बात खाई जा रही है। क्या? ये सारा किया धरा प्रबोध भारद्वाज का। ऐसा क्या धरा? मम्मी, एक आर्टिकल को लेकर इतना टेंशन नहीं लेते। नानावटी सर है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बात बहुत आगे बढ़ गई चिराग। आज स्कूल में बच्चों के माँ बाप ने बहुत हंगामा किया, पता है? मेरे खिलाफ एप्लीकेशन सही करके दे गए। पर क्यों? तूने आखिर किया क्या है मम्मी?
कुछ अलग करने की हिम्मत। जो तकलीफ तुम लोगों को थी ना मेरे स्कूल जाने पर, उनको भी हो सकती है। मम्मी तू कहे तो मैं कल स्कूल जाऊं, सबको समझाने, तेरे बिहाफ पे बात करने। कोई बखेड़ा हो तो मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ मम्मी। क्या रे, पुलिस ने तुझे पार्ट टाइम जॉब पे रखा है, तूने पुलिस को काम पर नहीं रखा है, जो हर बात पे इंस्पेक्टर साहब को बीच में ले आता है। एग्जैक्टली। और इस स्कूल के मामले में हंगामा करना अच्छा नहीं है चिराग, बात बिगड़ जाएगी। अब तो नानावटी सर की भी बोलती बंद हो गई है। हाँ, अगर मैं बच्चों के माँ बाप को मना पाऊं ना तो। मम्मी इतने सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करना, मनाना आसान नहीं होगा। भीड़ को वैसे भी दिमाग नहीं होता। अश्विन, सबको इकट्ठा नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर सबके घर जाकर मैं बात करूं तो। मम्मी ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं तुझे? अब तू हर क्लासमेट के घर पे जाके गिड़गिड़ाएगी कि प्लीज मुझे स्कूल में से मत निकालो, प्लीज थोड़ा मेरे बारे में भी सोच ले। गिड़गिड़ाने नहीं जा रही हूँ मैं राशि, समझाने जा रही हूँ उन्हें शांति से। तुझे लगता है तेरे समझाने से समझ जाएंगे सब लोग? सब लोगों ने एप्लीकेशन पर सिग्नेचर किए तो कुछ तो सोच के की होगी ना। अगर तेरे जाने से कुछ मिसफायर हुआ तो हम दोनों को स्कूल में कितना सुनना पड़ेगा उसका अंदाजा भी है। मम्मी तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो किसी के घर नहीं जाएगी। राशि, मम्मी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की बात कर रही है। भाई हर बार मुझे प्रॉब्लम में डाल के उसकी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व नहीं कर सकती है। राशि ठीक है, बस ठीक है, नहीं जाती, नहीं डालती तेरी इज्जत खतरे में। तू बता कोई उपाय इस बात का बता। उपाय निकालेंगे ना नानावटी सर, उन्होंने तुझे दिया है ना एडमिशन स्कूल में, तो रिटेन भी तुझे वही करेंगे। वो उनका हेडेक है, मेरा नहीं। उनको उनका काम करने दे। तू अपने हिसाब से हल ढूंढने के लिए हमारे लिए मुश्किलें खड़ी मत करना प्लीज। पुष्पा रुक रुक। क्या रे, पुष्पा बेन से सीधा पुष्पा? बोल क्या है? क्या उखाड़ लिया? हा? पुलिस को बुला के क्या उखाड़ लिया मेरा? अश्विन मैं बात कर रही हूँ ना, वो पिया हुआ है रे, रुक जा। हाँ मैंने बुलाया पुलिस को। जो जानवरों की तरह अपनी बीवी को मारता है ना तुम, तेरे जैसे को तो जेल में डालना चाहिए सर। डाला गया? हा? पुलिस ने मेरे को जेल में डाला क्या? ए सुने, वो बीवी मेरी है, मैं उसके साथ जैसा भी चाहे बर्ताव करेगा। वो होती कौन है रे? ए रमेश भाई, मैं से इज्जत से बात करना, समझा ना? ये खींच के दूंगा ना, सारी उतर जाएगी। शांति रख, उसने पी रखी है। लेकिन ये कैसे बात कर रहे हैं आदमी? तुझे मेरी कसम, मुझे मेरी कसम, चल शांत शांति, कुछ नहीं करेगा तू। एक मिनट हटना अश्विन। हाँ मैं बोलूंगी। जब तक नीलिमा को मारना बंद नहीं करता ना, तब तक मैं बोलूंगी। नीलिमा मूर्ख है, मैं नहीं, समझा? अरे वो मूर्ख नहीं है रे, वो गूंगी है। गूंगी है वो। तू कितना भी बोल रहे पुष्पा, नीलिमा नहीं बोलेगी। मेरे खिलाफ वो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगी। पता है क्यों? अगर उसने किया और पिटेगी। ये बैंड करके पिटेगा तू अगर नीलिमा ताई ने अपनी जुबान खोली तो। और खैर मना, पुलिस के सामने कुछ कहा नहीं उन्होंने। मम्मी, राशि, तुम लोग जाओ, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। गुस्सा नहीं हासिल, चिराग को देखना। मैं देख लूंगा। जाओ। गुस्सा नहीं, जाओ जाओ स्कूल जाओ। नजदीक मत जा, सुन। जो बात करनी मुझसे करना। क्या बोलना है बोल, देता हूँ तेरे सारे जवाब, बोल। तेरा मुंह कौन लगेगा रे? हट 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 तू हट। ए भाई से दूर रहना। मम्मी को बोलने का अपने। ज्यादा शाना नहीं बनने का। रमेश भाई बहुत मारेगा मैं। मार के दिखा। मारेगा। हाथ तो लगा के दिखा भाई को। बस
अभी रुक ना, हम देखते हैं। तू स्कूल जा राशि प्लीज। जा रही हूँ बस। मैं आती हूँ, तू जा। तू कहाँ जा रही है अब? अरे मैं पहुंच जाऊंगी स्कूल, तू जा ना। एप्लीकेशन वापस ले लूं? क्यों? किरण जी, बहुत मुश्किल से मुझे स्कूल में एडमिशन मिला है, और वो भी इस उम्र में। बहुत मेहनत की है मैंने। अगर निकाल दिया ना मुझे स्कूल से तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, कभी नहीं। आप समझ रही है ना? और वैसे भी आपका बच्चा मेरी क्लास में नहीं पढ़ता है, वो 9वीं में और मैं 10वीं में हूँ। आपके बच्चे को कहाँ नड़ने वाली हूँ मैं? मेरे फ्रेंड के बेटे से तो नड़ी थी आप, आर्यन भारद्वाज, याद है? आप चाहते तो माफ भी कर सकती थी उसे, नहीं किया ना? उसकी पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई, कोई स्कूल में उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है। प्लीज पुष्पा जी, जाइए आप यहाँ से। 1 मिनट किरण जी, 1 मिनट प्लीज। आप शांति से सुनिए। देखिए, हम सबने सोच समझकर ये फैसला लिया है, और आप मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत कीजिए। जाइए आप यहाँ से प्लीज। किरण जी, देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश समझना तो आपको है पुष्पा जी, हमें समझाने की कोशिश मत करिए प्लीज। और बच्चों के साथ compete करने की उम्र नहीं है आपकी। आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। सॉरी, जाइए आप यहाँ से। मेरा स्कूल छूट जाएगा। जाइए यहाँ से प्लीज। साहब, पूरा गाड़ी चकाचक कर दिया। साहब पैसा, अरे साहब पैसा तो दो, बड़ा पाव खाएगा मैं। अरे साहब, अरे गाड़ी साहब, क्या मैं पैसा तो दो। अरे साहब पैसा तो। ए नंदू, चाय रस दे। हाँ। हाँ। बिना पैसे दिए चला गया, बुरा नहीं लगा? उसके लिए लगा, मेरे से ज्यादा गरीब होगा बेचारा। क्या? जेब में हाथ डालकर पैसा निकालने को ना टाइम लगता है। ऊपर वाले ने ये लोग को हर एक चीज दिया, बस टाइम ही नहीं दिया। वैसे भी जो चीज अपने कंट्रोल में ना, उसमें काय को मोड़ कोटी करने का। अरे मेहनत करो, फल मिला तो ठीक, नहीं तो खरीद के खा लो। है छोटा है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है तो। अरे आंटी, आयुष में नहीं जाने का। एक अनाथ अपना खुद का अनाथ होता है। सीटी मार डायलॉग मारता है तू। अरे नहीं, सीरियसली? माँ बाप नहीं है? नहीं है। तो इतनी बड़ी होकर स्कूल जाती है? जब छोटी थी तब नहीं गई ना, इसलिए जाती हूँ। क्यों, तू नहीं जाता है स्कूल? नहीं, अरे टाइम किसके पास है? अपने को ना काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। अभी सुबह उठ के कार सफाई का काम करने का, फिर दोपहर को जाके सिग्नल पे फूल बेचने का, फिर शाम को सेंग चना बेचने का, और रात में फैक्ट्री में जाके हमाली करने का। अपना फुल शेड्यूल टाइट है। अपना क्या दिन बिजी रहता है। मन नहीं करता पढ़ने का, स्कूल जाने का? नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी खाने का बहुत मन करता है, और उसका जुगाड़ बिठा लेता है मैं। रहता कहाँ? गली गली फ्लैट है अपना, इधर फुटपाथ, इधर अपन। अगर पढ़ाऊंगी तो पढ़ेगा? नहीं बाबा, तू ही पढ़। क्यों? देख, तेरे को जितना पढ़ के मिलेगा उससे ज्यादा तो अपन अभी कमा लेता है। कमाल है। अपन ऐसा है। चाय बढ़िया था नंदू। ए, मैं देती हूँ ना, तू जा। भीख ना लेनी पड़े इसलिए इतना मेहनत करता अपन। हाँ, और आंटी का भी इसमें से काट लेना। अरे ये क्यों? तुमने अपने को इज्जत देके बात किया ना, उसी बात का पार्टी अपन की तरफ से। चलो चलता है, चल नंदू। बाप रे बाप, नंदू इतने से बच्चे के तेवर तो देख। इतनी सी उम्र में ऐसी खुददारी, वाह। जब इतनी मुश्किलों के बावजूद तू ऐसे हंसकर दुनिया से लड़ सकता है तो मेरे रोने पर लानत है रे।
जिस पर अपना कंट्रोल नहीं, उस पर काय को मूड खोड़ी करने का। सही है तू, सही है पूरे, सही है।